नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's सबसे पहले अपने होम मिनिस्टर का नाम बदलना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: सरकार, संसद, कोर्ट और मीडिया। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आजकल इतना ज़्यादा सड़ गया है कि देश की जनता उसे देखना सुनना पसंद नहीं करती है। लेकिन दोस्तों अब खुशखबरी है, क्योंकि अब हमारे देश में लोकतंत्र के 5वें स्तंभ की शुरुआत हो चुकी है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कहीं ज़्यादा निष्पक्ष और ईमानदार है। किस तरीके से लोकतंत्र का 5वां स्तंभ प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, उनके सांसद मंत्री की पोल खोल रहा है, कैसे उनके झूठ पकड़ रहा है, आज दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा। इसे न सिर्फ लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जा रहा है, बल्कि इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन की संज्ञा भी दी जा रही है। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2026 तक के तमाम वो वादे भी सुनाएंगे जिस पर वो खरे नहीं उतरे। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों एक्ट्रेस तापसी पन्नू के इस वीडियो से। तापसी पन्नू बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। वो टीवी मीडिया के एक कार्यक्रम में आई तो उनसे पूछा गया कि बताओ सबसे बढ़िया नेता कौन है। 2 ऑप्शन दिए गए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब कैसे दिया, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये अहम सवाल, पसंदीदा राजनेता कौन? मुझे अभी भी इस देश में रहना है। तो यहां तापसी पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ इशारा किया। पीएम की फोटो छूकर कहा कि अभी मुझे इस देश में रहना है। और ये वीडियो दोस्तों इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि तापसी पन्नू को मोदी जी पसंद नहीं है, लेकिन देश में ऐसी आबो हवा चली है कि अगर आप ना चाहते हुए भी विरोध कर देंगे तो फिर आपकी खैर नहीं। तापसी पन्नू ने इस सवाल का जवाब बड़े ही सूझबूझ के साथ दिया। और दोस्तों सिर्फ तापसी पन्नू नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग हमारे देश में कर रहे हैं जिनको ये पार्टी पसंद नहीं है फिर भी उनके साथ खड़े हैं। ऐसे नेता पसंद नहीं है फिर भी उनके साथ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या हरदीप सिंह पुरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद करते हैं? कहा जा रहा है कि जिस मंत्री से प्रधानमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए, अब उन्हीं को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आ चुका है। उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो दूर की बात, जब हरदीप सिंह पुरी का बर्थडे आया तो वो उन्हें जन्मदिन की बधाई देने लगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा होगा? क्या हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए? आप लोग भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या लोकतंत्र में कोई सवालों से ऊपर हो सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि मोदी जी के प्रिय सांसद निशिकांत दुबे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सवालों से ऊपर हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, मोदी जी के एक और प्रिय सांसद हैं सूर्या। इन्हें तो आप जानते होंगे। सूर्या ने तो इससे भी बड़ी बात कह दी। सूर्या ने कहा कि जो मोदी के साथ है वो देश के साथ है, और जो मोदी के साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। but this election is a test of the common Indians' patriotism. And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. बड़ा सवाल, क्या ऐसी मानसिकता वाले, ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी विचारधारा रखने वाले हमारे देश को, हमारे संविधान को मजबूत कर पाएंगे? दोस्तों इस सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यही बात लोकतंत्र का 5वां स्तंभ भी कह रहा है, जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहा जाता है। दोस्तों निशिकांत दुबे का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो यहाँ भी निशिकांत दुबे पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए।
क्योंकि लोकतंत्र के 5वें बड़े स्तंभ ने इनकी झूठ को पकड़ा है। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का 5वां बड़ा स्तंभ है क्या। देखिए, आपने इससे पहले ग्रोक का नाम सुना होगा, जो कि एक एआई है जो एक्स से ही संबंधित है। अब इसी एक्स में एक और नया फीचर आ गया है कि जब भी कोई ट्वीट करता है, जब भी कोई अपनी राय रखता है या कोई ज्ञान बांटता है, तो उसी ज्ञान को संशोधित करने के लिए, उसे सटीक बनाने के लिए एक्स में एक नया फीचर आ गया है, कम्युनिटी नोट। तो निशिकांत दुबे ने जब ये एक्स पर कहा कि सवालों से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी जी हैं, तो फिर इसी ट्वीट के नीचे लोकतंत्र के 5वें स्तंभ, कथित 5वें स्तंभ ने, यानी कम्युनिटी नोट जो एक्टिव हुई है एक्स पर, उसने इस संदर्भ में जो कुछ कहा दोस्तों आपको सुनना चाहिए। जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कम्युनिटी नोट एक्टिव हुई है वो कितने काम की है, इसे क्यों लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है। यहाँ आप देखिए, जो कम्युनिटी नोट आई है निशिकांत दुबे के एक ट्वीट पर, यहाँ लिखा है, किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता, सवालों से ऊपर तानाशाह होता है, ये आदमी चाटुकारिता के नए कीर्तिमान रच रहा है। तो यहाँ पर न सिर्फ झूठ पकड़ा एक्स ने, एक्स के कम्युनिटी नोट्स ने, बल्कि आईना भी दिखाया। और सिर्फ निशिकांत दुबे को ही कम्युनिटी नोट्स आईना नहीं दिखा रहा, बल्कि वो शाह को भी आईना दिखा रहा है। यहाँ देखिए, शाह का एक ताज़ा बयान आया है कि मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दे दिया। और डीबीटी के साथ साथ अभी प्रहलाद जी जिक्र कर रहे थे, मैं भी था, प्रहलाद जी भी थे, जो थे वो बड़े भावुक होकर मोदी जी के उद्गार को देख रहे थे जब उन्होंने 2014 में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार है और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मिल रहा है। तो ये बयान अगर कोई नॉर्मल इंसान सुनेगा, वो कहेगा हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत बढ़िया काम सरकार कर रही है। लेकिन इसी बयान का फैक्ट चेक कैसे कम्युनिटी नोट ने किया है, ये नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, एक्स के नीचे तुरंत आता है, बेशर्मी में अमित शाह अपने बाप नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। ऐसे में ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि योजनाएं सभी वर्गों के लिए किस प्रकार संतुलित व समावेशी हैं। यहाँ कम्युनिटी नोट की भाषा देखिए, ऐसे लगता है जैसे वो विपक्ष की भूमिका में है। लिखता है, बेशर्मी में शाह ने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, इस सरकार में विकास हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन एक काम बहुत धड़ल्ले से हुआ, नाम बदलने वाला काम। और इसीलिए अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर नाम बदलना है तो पहले शाह का नाम बदलना चाहिए, पहले शाह का नाम बदला जाना चाहिए। इसको लेकर पुनियानी साहब जो कि इतिहासकार हैं, उन्होंने तंज कसा है, अमित शाह के नाम पर तंज कसा है और कहा है कि जिस तरीके से इस सरकार में नाम बदले जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि अमित शाह का भी नाम बदल दिया जाना चाहिए। विदेशी नाम, विदेशी जो चीज़ें हैं उनका नाम बदलना है तो सबसे पहले अपने होम मिनिस्टर का नाम बदलना पड़ेगा। क्या नाम है उनका? शाह शब्द कहाँ से आया बताइएगा, कभी आपको मिले तो बताइएगा। ये शाह शब्द ईरान से आया हुआ है। खैर, ये भारत था मेल जोल, जहाँ भगवान कृष्ण पर गीत लिखने वाले मीराबाई, सूरदास के साथ रहीम और रसखान भी थे। हमें ये सच्चाई समाज के सामने और मजबूती से लानी पड़ेगी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी नोट सिर्फ निशिकांत दुबे, अमित शाह के पोस्ट पर ही आ रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट पर भी कम्युनिटी नोट एक्टिव हो गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर यह कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, तो उसके बाद कम्युनिटी नोट क्या आया है देखिए। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने की थी और भाजपा भी कर रही है। कांग्रेस ने मुसलमानों का किया और भाजपा कुछ जातियों का। राजनीति में कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ बयान दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने देश से बड़े बड़े वादे किए थे। 2014 से लेकर 2026 तक वादा किया गया था। एक ऐसा वादा जो आज तक पूरा नहीं हुआ और अब उसे टाल दिया गया है 2047 तक। ये वीडियो देखिए आप।
भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लोकतंत्र का 5वां स्तंभ जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, जिस तरीके से नेताओं का झूठ पकड़ रहा है, दोस्तों एक्स का ये नया फीचर आपको कैसा लगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? कौन सा वादा उन्होंने आज तक पूरा किया है? आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।